तो 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भी हैं, उनका भी थोड़ा सा दर्शन करे, बाद धीरे धीरे कथा में मैं प्रवेश करूंगा। और जो कहूंगा वो शिव महापुराण आधारित आप सबको सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी ज्योतिर्लिंगों की एक एक उपलिंग है। ज्योतिषां चैव प्रोक्तम फलम। भगवान व्यास जी ने कहा ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका जो फल मिलता है किंचित थोड़ा सा भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात है। व्यास ने कहा न त्वे तद वर्णयाम है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। व्यास जी ने शरणागति स्वीकार ली कि मेरा काम नहीं, किंचित थोड़ा सा भी उनकी महिमा मैं नहीं गा सकता। ये जो ज्योतिर्लिंगों की महिमा व्यास बोले ज्योतिषां चोपलिंगानि श्रूयतां ऋषिसतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं सुनो, ये आप सभी को ज्योतिर्लिंग और उपलिंगों की महिमा आप सभी को मैं कहूं। क्या कहा? श्रूयतां ऋषिसतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं आप सुनो, प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारा सोमनाथ है और सोमनाथ महादेव का उपलिंग है अंतकेश्वर महादेव। सागर संयोग है, सागर के तट पर है। सोमेश्वरस्य अंतकेशं मृडायतं मह्या सागर संयोगे तलिंगम उपलिंगम मह्या महिसागर महिया सागर संयोगे। महिसागर है ना नदी, महिसागर और सागर का जहां मिलन हो रहा है वहां ये अंतकेश्वर महादेव है। ये सोमनाथ महादेव का उपलिंग है। कोई प्रभास तीर्थ में आकर सोमनाथ महादेव का दर्शन न कर सके तो ये महिसागर के तट पर सागर संयोग, सागर और मही नदी का जहाँ मिलन होता है वहां बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। उसका दर्शन करने से सोमनाथ महादेव के दर्शन का फल मिलता है। और हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन उपलिंग मृदायकं रुद्रेश्वर मिति ख्यातं भृगु मोक्षे सुखा। जीवन के सभी सुख देने वाला लिंग स्वरूप रुद्रेश्वर महादेव जो मल्लिकार्जुन महादेव का उपलिंग कहा गया है। शैलम मल्लिकार्जुनम, कृष्णा नदी के तट पर जहां भगवान कार्तिकेय ने सुंदर तप किया था, ये है हमारा मल्लिकार्जुन महादेव। ज्योतिर्लिंगों की बहुत महिमा है। तो शैलम मल्लिकार्जुन उसका उपलिंग है रुद्रेश्वर महादेव। और हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल भवन श्रुतं नर्मदायां प्रसीदं तत्सर्व पापहरं। मां नर्मदा को याद करने मात्र से, दुग्धेश्वर महादेव को स्मरण करने मात्र से मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। कोई महाकालेश्वर महादेव का दर्शन न कर सके, दुग्धेश्वर महादेव का दर्शन करे जो नर्मदा के तट पर महादेव जी विराजते हैं। नर्मदा के किनारे पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अगणित भगवान महादेव के लिंग है। और एक बात याद रखने जैसी, कोई भी शिवलिंग आप लाओ तो उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन मां नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए लिंग उनकी कोई प्रतिष्ठा न हो सके
तो अभी ये सभी लिंग प्रतिष्ठित लिंग है, जिनको बाण लिंग भी कहते हैं, नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। इसलिए ज्यादातर शिवालयों में नर्मदेश्वर महादेव स्थापित करें। इस लिंग के शिव महाप्रण में बहुत अधिक सी महिमा है। तो मां नर्मदा के तट पर ये महाकाल का उपलिंग दुग्धेश्वर महादेव विराजमान है, और मां नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर महादेव है। उसका शिवलिंग, उसका उपलिंग बिंदु सरोवर के तट पर है, कर्दम ऋषि के द्वारा स्थापित किया है। ये लिंग स्वरूप वहां विराजमान है, जो ओमकारेश्वर महादेव का उपलिंग है। ओमकार श्रुतम् प्रसिद्धं बिन्दु सरसि सर्व काम फलप्रदम् सर्व काम जो कोई मान ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करे, कर्मद ऋषि के द्वारा स्थापित लिंग का दर्शन करे, बिंदु सरोवर के तट पर है, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला ये लिंग स्वरूप है। और हमारा हिमालय पहाड़ पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। केदारेश्वर सज्जातम् उदेशं यमुना तटे महापाप हरम रोतम पश्यताम तथा। जो कोई मानव केदारेश्वर महादेव की यात्रा न कर सके तो भूतेश्वर महादेव का दर्शन करे। भूतेश्वर महादेव कहाँ है? यमुना तटे, यमुना महारानी के तट पर बहुत प्राचीन ये भूतेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है। बहुत सुंदर, याद रखने जैसी बात है। मुझे भी चिंता हो रही है कि आप कितना याद रखेंगे, लेकिन याद रखने जैसी बात है। कोई व्यक्ति गोकुल, मथुरा, वृंदावन, रमन, ऋतु की यात्रा करे तो उनका पुण्य कहाँ से मिलता है? ये भूतेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। कोई गोकुल गया, कोई मथुरा गया, रमन ऋतु जाकर और यमुना महारानी का दर्शन किया, लेकिन ये सभी दर्शन का फल कहां से है? शंकर के द्वार से है। भूतनाथ महादेव, भूतेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। इसलिए कभी गोकुल, मथुरा, वृंदावन यात्रा का अवसर मिले ना तो जरूर भूतेश्वर महादेव का दर्शन करना। और हमारा ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र की धरा पर है ना, भीमाशंकर महादेव। भीमशंकर संभूतं भीमेश्वर मिति स्मृतं सहया चले प्रसीदं तन्महाबल विवर्धनम् तन्महाबल विवर्धनम्। जो कोई भीमाशंकर महादेव का दर्शन करे उनके लिए कहा ये बल नहीं, ये महाबल देता है और बल की वृद्धि कर, विवर्धनम, बल की वृद्धि करता है। बल बुद्धि और सद्बुद्धि सब कुछ देने वाला मेरा शंकर है। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रांति लभते पुत्रान, मोक्षांति लभते गति। जिनको जो मन में चाहना हो, सभी कामना को पूर्ति करने वाला मेरा शंकर है। एक बात कहूं, दुनिया की ऐसी कोई कामना नहीं जो कामना मेरा शंकर पूरी ना करे। सभी कामना की पूर्ति करने वाला मेरा महादेव। भीमाशंकर महादेव का उपलिंग भीमेश्वर महादेव है, वहां ही है। ये सहिया पहाड़ पर ही है, जिनको सहाद्री पहाड़ कहा जाता है। बहुत सुंदर पहाड़ है। जब भीमाशंकर महादेव की कथा आएगी ना तब उनका मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा। और ज्योतिर्लिंग
नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मृदाहतं मल्ले सरस्वती तीरे दर्शना पाप दर्शना देखो तो सही है? इस नागेश्वर महादेव का दर्शन करने मात्र से सभी पापों में से मानव मुक्त हो जाएगा। उसका उपलिंग है भूतेश्वर महादेव, जो मल्ली सरस्वती के तीरे, मैंने दर्शन किया है मल्ली सरस्वती जो आंध्र प्रदेश में, वहां भूतेश्वर महादेव बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। और भगवान श्री राम के करकमलों के द्वारा स्थापित किया गया लिंग स्वरूप। रामेश्वरं च यज्जातं गुप्तेश्वर मिति स्मृतं भूष्मेशं च यज्जातं व्याघ्रेश्वर मिति स्मृतं। रामेश्वर महादेव का उपलिंग गुप्तेश्वर महादेव है, भूष्मेश्वर महादेव का उपलिंग व्यार्धेश्वर महादेव। व्यार्ध के द्वारा, व्यार्ध मतलब शिकारी, वन में रहने वाला और मांसाहारी, बहुत सारे पशुओं को मारकर अपने जीवन निर्वाह चलाने वाला, हरण को मारने वाला, हिरण को मारने वाला, ऐसा व्यार्ध जो महाशिवरात्रि की कथा में भी आता है ना। आपने महाशिवरात्रि की कथा सुनी होगी। इसमें एक व्यार्थ पर शंकर भगवान अनायास प्रसन्न हुए। ऐसे ही अनजाने में शिव की पूजा हुई महाशिवरात्रि की, और शंकर भगवान ने दर्शन दिया, बाबा ने दर्शन दिया था। और व्यार्धेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और व्यार्धेश्वर महादेव ये आबू पहाड़ पर है। अंबाजी कभी जाओ ना, आबू पहाड़ पर अचलेश्वर महादेव है, बहुत प्राचीन अचलनाथ महादेव, अचलेश्वर महादेव मैंने दर्शन किया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंगों की बहुत महिमा है। जो कोई आदर के साथ इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करे और 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंगों की यात्रा करे, उनके लिए सुंदर महिमा 2 श्लोक में भगवान व्यास जी का वचन है। ज्योतिर्लिंगो अपलिंगानि प्रोक्ता नेह मया द्विजा दर्शनात् पाप सर्व काम प्रदान। जीवन के सभी कामना की पूर्ति करने वाले दर्शन मात्रण सर्व काम प्रदान। ये 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग। एक श्लोक एतानि एतानि सुप्रधानानि प्रधान मुख्य मुख्यानि मुख्यतानि गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयतां ऋषि सतमा श्रूयतां ऋषि सतमा। ऐसे प्रधान मुख्यान ज्योतिर्लिंगों के महिमा आप सभी को मैं सुनाऊंगा।